हालेलुया, 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 हालेलुया। कदूस खुदा खुदा, सब पे फजल, सब पे रहम। खुदा बाप बेटे के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके घरानों, आपकी जिंदगी में अपना फजल बना के रखे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज के जो आज के हमारे जो हालात हैं, जो हमारी जिंदगी है, जो हम अच्छे बुरे हालातों से लड़ते हैं, इन तमाम चीजों से छुटकारे के भी राकेश कुमार, गॉड ब्लेस यू, आप हमारे साथ हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारे जैसे भी हालात हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, खुदावंद इन चीजों से हमें छुटकारा देता है। खुदावंद इन चीजों से हमें बचाता है। खुदावंद इन चीजों से हमारी जिंदगी को बदलता है। हम मुश्किल से आसानी की तरफ जाते हैं। हम तकलीफों से सुकून की तरफ जाते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? ये कब होगा? हमारी जिंदगियां कब बदलेंगी? हमारे हालात कब बदलेंगे? जी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर सना, खुदावंद आपके साथ हो, आपकी भी खुदावंद में सलामती हो। सिस्टर ब्रदर आसिफ एंड सिस्टर मारिया, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। हमारी जिंदगी में हर रोज नया और अजीब काम खुद करते हैं, और हम उस अजीब और नए काम को अपनी जिंदगी में वेलकम करें, ताकि हम सब आप सबको बताता जाऊं कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी टच हो सकते हैं, अपनी प्रेयर्स मुझे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी आ, हमारे साथ काफी बहन भाई हैं जो इस वक्त मुझे व्हाट्सएप पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप सब भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। जी, बात कर रहे थे कि हम अपने हालात कैसे बदल सकते हैं, अपने जो बुरे हालात हैं उसको अच्छे हालात में कैसे ला सकते हैं, अपनी जिंदगी की कशमकश को कैसे सही कर सकते हैं। हमारी जिंदगियां हर रोज एक नई से नई प्रॉब्लम के साथ अटैच रहती हैं। हर रोज एक नई जो क्या कहा जाए प्रॉब्लम के साथ, मुश्किल के साथ जुड़ी रहती है। जैसा कि हमने पिछले दिनों कलाम पढ़ा, हम खुदा की तरफ मुड़ जाए तो वो हमें बहाल करेगा। शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, शेर का बच्चा हाजत करता है, लेकिन इंसान का, बल्कि खुदा का तालब जो है वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबकी जिंदगी में हर रोज एक नया और खूबसूरत काम करे। बस फर्क क्या है कि आप खुदावंद की तरफ अपना दिल और दिमाग दोनों खुदावंद को दें। जब आपके दिल में आए, मैं एक चीज आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। बहुत से बहन भाई हैं जो कहते हैं हम 2.5 घंटे कैसे खुद दें, क्योंकि दया की जो है अपने टाइम की भी दे सकते हैं, तो हम 2.5 घंटे कैसे खुदा को दें? तो मेरे अजीजों, ये तो बहुत आसान है। ये तो बहुत आसान है। ब्रदर रफाकत हमारे साथ है, खुदा इनकी कर दे, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और आपकी लाइफ को खुदावंद बदल देगा जब आप उसी तरफ जुड़ जाएंगे। ध्यान दें, क्योंकि खुदा के साथ वफादार रहो तो वो तुम्हें जिंदगी का ताज देगा। तो मेरे अजीजों, जिंदगी का ताज पाने के लिए हम सबको खुदाउन के साथ वफादार रहना पड़ता है। खुदाउन के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे, हम आगे बात करेंगे आप सबके साथ। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे
इफ्सियों 6 बाब उसकी पहली 3 आयात। खुदावंद ने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी जमीन पर दराज हो। पाकलाम का पढ़ा, अपना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा अभी बात हम कर रहे थे कि खुदावन के साथ तो हमारी जिंदगी बदल रहेगी। अब खुदा आपसे आज एक नया जानता है कि आए फर्जंद मतलब जो खुदा की तरफ अपना ध्यान रखते हैं, खुदावन को अपने दिलो जान से ये बात जानते हैं कि खुदा कहेगा वो सच है, तो वो अपने खास लोगों को कहता है फर्जंदो, खुदावंद में अपने मां बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। ब्रदर राजू सोत्रा हमारे साथ है, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। क्योंकि ये वाजिब है। अब बात आती है, आज मैं दोनों बातें, जैसा कि मां बाप यहां पर बाप दादा की सजा, एक अंधे को तो उनके शागिर्द ने उनसे क्या इसको इसके बाप दादा की सजा है? मेरे अजीजों, बाप दादा की सजा तरीके से मिलती, वफादारी और शफकत के बारे में बात करूंगा। बाप दादा की सजा इस तरह है कि जब हम लोग अपने मां बाप की बात नहीं मानते और हमारे बड़े, मेरी औलाद गंदी है, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बात नहीं मान, मैं क्या करूं, मुझे इनसे कोई नहीं, मेरे हालात खराब है, मेरा बेटा मुझे दवाई नहीं लेके देता, मेरी बेटी मुझे नहीं पूछती, मेरी बहू मुझसे नहीं मेरी इज्जत करती। तो मेरे अजीजों, आपको एक आज बात बताऊं, ये है वो बाप दादा की सजा। अपने मां बाप की इज्जत करेंगे, वो 10 लोगों में जाके आप बुराई करेंगे, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वही 10 लोगों में से कोई एक होगा जो बोलेगा कि ये बंदा अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, तो हमें क्या देगा। यह है बाप दादा की सजा। जो बाप दादा अपने बच्चों की बुराइयां उनके साथ हमेशा अपने मां बाप की इज्जत, ताकि वो बाहर जाने की जरूरत पड़े तो मोहल्ले वाले ये ना कहें कि ये जो है देंगे। लेकिन यहां पर लिखा है अपने मां बाप की और मां की इज्जत कर, यह पहला हुक्म है जिससे वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी जमीन पर दराज हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बायस से बरकत हो। बात यह है, अब यहां पर ये क्या है, आपकी दराज हो अगर आप मां बाप की इज्जत करें। तो मेरे अजीजों, जो भाई हैं, जो बहन सुनते हैं, बाप क्या 8 बजे के बाद मत जाना। मां बेटी को कहती है अच्छी सोबत में रहना, बेटे को कहती है अच्छी सोबत के कभी तुम नशे में ना पड़ो, बुरी आदतों में ना पड़ो, तुम शराब ना पियो, गलत दोस्तों में ना बैठो, लेट नाइट तक बाहर ना रहो, चोर दोस्तों में ना बैठो, ऐसे दोस्तों में मत बैठो जो लड़ाई की बातें करते हैं। तो मेरे अजीजों, आपकी उम्र ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि आप ना तो गुनाह करते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना रात को लेट, और मां बाप की एक सबसे बच्चों को बुरी आदत लगती है कि वो अपने बच्चों को कहते हैं सुबह सुबह उठ जाओ। मेरे अजीजों, आज आप लोग थोड़ा सा अपने को चलाएं और सोचें कि आखिर ऐसा क्या है
कि स्कूल सुबह 7 बजे ही क्यों लगता है, सुबह 8 ही क्यों लगता है? वो दोपहर को भी तो लग सकता है, 4 बजे लगे शाम को, कमाल हो जाए, स्कूल से सो के उठ, या वो रात को लगे, हम लोग दिन खेलें कूदें और रात को आराम से 2-3 घंटे पढ़ाई करें और घर आ जाए। आखिर सुबह के वक्त ही क्यों स्कूल लगता है? सारा दिन वर्ष करते हैं, हमारी ड्यूटीज सुबह ही क्यों होती हैं, रात को क्यों नहीं होती? मेरे जीजो, आज आपके सामने अगर आप थोड़ा सा हम इसको साइंस की तरफ लेके जाएं, तो अगर आप सोचें, बच्चे रहेंगे, साफ सुथरी हवा में आएंगे और उनकी सेहत अच्छी होगी। जो लोग सुबह काम पर जाते हैं, सुबह सुबह उठकर उनकी सेहत हम लोगों से ज्यादा अच्छी होगी जो लेट उठते हैं। इसी तरह मां बाप अपने बच्चों को कहता है गलत काम, बुरी यारी दोस्ती ना डालो, बाप कहता है रात को टाइम से आओ, सुबह सुबह उठो ताकि ताजी हवा में तुम लोग करने जाओ, लेकिन हम लोग मां बाप की बातें नहीं हैं और फिर हम लोग बीमार रहते हैं, हमारी सेहत कमजोर हो, हम लोग वीक होते हैं, हमारी आदतें बुरी होती हैं। एक शराब पे कर रहा था, तो एक और बात, हमारे कुछ बहन भाई मजहब से ताल्लुक रखते हो, मैं हैरान हूं, सर क्रिसमस ईद की रात को ही ड्रिंक करते हैं की, हम लोग छत पे स्टार लगाते हैं। स्टार क्यों लगाया है? तो हम कहते हैं यार ये स्टार जो है ना, जीसस क्राइस्ट यहां पर आया, इसका मतलब है कि खुदा में पैदाइश हमारे घर में हुई है, हमने उसको अपने घर में वेलकम किया है, दिस एंड दैट, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं एक स्टार के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, 24 की रात को चरनी के पास बैठ जाते हैं, शराब की बोतल खोल लेते हैं। जी आप यही कहते हैं ना, ये स्टार वहां जाके रुका जहां पर जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, हम लोग वही गलत काम सभी करते हैं। तो मेरे अजीजों, बरकतें रुक जाती हैं, फिर आपकी सेहत वीक हो जाती है, फिर आप अपने माँ बाप की बातें गुनाह में धंस जाते हैं, उम्र कम हो जाती है, बरकतें रुक जाती हैं, क्योंकि यहां अगर चाहता तो ये हुक्म यहां पर लिखा है, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा बाइबल मुकद्दस में उसकी पहली 3 आयत में अपने मां बाप की और मां की इज्जत कर, यह पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। मतलब कि अगर आप अपने मां बाप की करेंगे, अपने घर वालों से प्यार करेंगे, जैसे सना अपनी मां के लिए परेशान होती है, अपने भाइयों के लिए परेशान होती है, जैसे भाई राकेश अपने बाप के लिए परेशान होता है कि मैं उसके परेशान हूं, ऐसे बच्चों के मां बाप को भी बरकत, बाप के लिए परेशान होते हैं। मेरे खुदा मार प्यार करता है, और जब वो आज बात करता है, इसियों उसके दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, अपने मां बाप की, अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत कर। ऑर्डर के बाद आगे है, यह पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। अब वो क्या कहता है कि अगर आप इसके साथ क्या वादा करता है कि तेरा भला हो, भला, डेट परफेक्ट वाद हो जाओगे, कहिए ते ताडे हालात बदल जाएंगे, खुशियां नाल भर जाओ। ब्रदर इमरान
है हमारे, खुदावंद इनको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मां बाप की इज्जत करने नाल तुसी बरकतां पालोगे, भला होगा। अब भले का मतलब जैसा मर्जी निकाल लो, बीमारी, उसके बाद हालात अच्छे होंगे, अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छे बच्चे होंगे, रिस्पेक्ट करने वाली औलाद होगी। ये सब चीजें भले में आती। भाई वकार मेरे साथ, सिस्टर मारिया की एक दिन बात हुई तो उन्होंने बोला कि मेरा भाई अपनी मां की राज्य की इज्जत करता है और वो कहता है मैं बीवी वो चाहता हूं जो मेरी मां बात मान ले। तो मेरे अजीजों, जो शख्स अपनी मां बाप की इज्जत करता है, जो शख्स अपने बहन भाइयों से प्यार करता है, खुदावंद उसको बरकतों से, रहमतों से माला माल कर देता है। मेरे अजीजों, अब बात क्या भले पे खत्म की थी, अब आगे कहता है तीसरी आयत की मैंने आधी पढ़ी थी, तेरी उम्र ज्यादा दराज हो। पहले आपका भला होगा, आप बरकतें पाएंगे, उम्र, रुपया, पैसा, बीवी अच्छी, बच्चे अच्छे। अब अगर इतना कुछ अच्छा हो और उम्र ही कम हो, तो अगर आपके पास इतने नोट हो और नोट ही हो तो नोटों को क्या करोगे? लेकिन अपने मां बाप की इज्जत कर तो तेरा भला होगा। कुछ आता है, रुपया, पैसा, अच्छी बीवी, अच्छा हस्बैंड, बच्चे, कारोबार, तरक्की, हर चीज हो। जब ये सब कुछ आपको मिलेगा, आपके दिल में सुकून होगा, कोई बीमारी, कोई वबा नहीं है। क्यों? कोई नशा नहीं किया, अच्छी सोसाइटी में रहे, अच्छी एजुकेशन हासिल की, मां बाप ने कहा पढ़ लिया है, कोई काम सीख ले, उसने काम सीख लिया, आने वाले वक्त में उसके काम आया। तो मां बाप का सिखाया हर लफ्ज में काम आता है और मां बाप अपनी जिंदगी, अपना तजर्बा उसको बताते, ऐसा ना करना कि तुम्हारे लिए। आज का कलाम आप सभी में 100 गुना, ताकि आप सब अपने मां बाप की इज्जत करें, आपके साथ भला हो, आपकी उम्र दराज हो। हम सब एक दफा कैवन के साथ मिलकर दुआ करेंगे, फिर मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। ने कभी छोटा सा वक्त दे रहे अपना खुदा 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 जिस टाइम ये कोरोना वायरस गंदी बीमारी से लड़ रहे खुदा खुदा ने ब्लास्ट कर रे खुदा 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 मैं अपने सर के लिए बैठा हूँ खुदा 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 इन्हें ब्लास्ट कर इनके ऊपर वो जो भी दुआ खुदा खुदा वो ब्लास्ट खुदा खुदा वो एंटी इस टाइम बीमारी से लड़ रही है खुदा जो बीमारी को दूर हटा दे खुदा खुदा मुश्किल जिनको नहीं है खुदा खुदा उनकी मदद करते हैं खुदा खुदा। आमीन आमीन। कदूस कदूस रब्बुल अफवाज, आसमान और जमीन मालिक, तेरे हजूर झुकता हूं आज के वक्त, आज के कलाम के लिए। अरे मेरे बाप, हम अपने मां बाप की इज्जत कर ले बने, उम्र की दराजी भी पाए और अपनी जिंदगियों को भी बदले और जिंदगी में भला पाए। जिंदा आसमानी बाप, तूने कहा वादे के साथ, तो तेरे वादे कभी झूठे नहीं होते, कभी टूटते नहीं। तो जिंदा आसमानी हम सबको तो जब माँ बाप डांटे तो हम उनके बारे में गलत में कर, आसमानी बाप माँ बाप की इज्जत करने वाले बने, उनके खुदा हर एक
हूं बहन को बरकत दे, इसके लिए भला कर, दराजी दे। इस सिस्टर मारिया उसको भी को भी बरकत खूब अपने बारे में सोचती है। सना सिस्टर मारिया भाइयों के बारे में सोचते हैं खुदा। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप करके उनको औलाद जैसी नेमत बख्श। और हम अपनी बहन सुमेरा के लिए दुआ करते थे, उसके लिए दुआ की थी। खुदा आज गवाही है कि कदूस खुदा वो बहन ठीक हो गई है, वो भी खत्म हो जाएंगे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। जिंदा आसमानी बाप ब्रदर राकेश कुमार के लिए, उनके वालिद के लिए दुआ करता हूं, उनके बाप के लिए जिंदा आसमानी बाप उम्र की दराजी दे, सुकून बख्श, बीमारी से आजाद कर। बहन खुर्शीद के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है, सब जल्द से जल्द अपने घर जाने वाली बने। इसी तरह कदूस खुदा दुआ करता हूं हर उस खानदान के लिए जो तेरे हजूर झुकता है, हमारे बैरून मुल्क में है, टेलरिंग का काम करते हैं, उनके कारोबार को फिर से बहाल कर ताकि अपने सहारा बन सके। जिंदा आसमानी बाप हर उस रूह के लिए जिसके लिए मैं भूल, जिंदा आसमानी बाप मुझे मुआफ कर। खुदा तू जानता है मैं किस किस के लिए दुआ करना जानता हूं। मेरे भाई इमरान राजा को लिए जिंदा की दराजी दे, उसके लिए अच्छी से अच्छी मेडिसिन मुहैया कर जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो। कदूस खुदा जो डॉक्टर जो मेडिसिन बना रहे हैं, जो बनाते हैं, जिन्होंने इसकी है, उस खानदान को, उस डॉक्टर को ब्लेसी गंदी बीमारी को इस मुल्क से आजाद कर, तमाम दुनिया से आजाद, ताकि जिन लोगों के बेटे माए बेटियां बीवी बच्चे हलाक हुए हैं, जिंदा आसमानी बाप उन सबको बचा ले जो बच गए हैं। जिंदा आसमानी बाप सिस्टर रोमा जावेद, जिंदा आसमानी बाप उनको ब्लेस कर, बेटे को ब्लेस। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप ब्रदर रोमी करता हूं, कदूस खुदा उनको ब्लेस, के खानदान की तमाम प्रॉब्लम्स को, सिस्टर ब्रदर हस्बैंड के दो दिमाग को साफ कर, ठीक कर, ताकि अपने खानदान में लड़ाई झगड़ा बल्कि बरकत पाए। जिंदा आसमानी बाप हर एक तेरे पाक फरिश्तों के साथ मेरे साथ हमेशा रहे। इस बात मांगता हूं कि जो भी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुनी जाती है। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ब्रदर ईशान अगर यहां पर शेयर करें, बहन के जिनके चेहरे की जो है वो ठीक हो गई, अगर वो अपनी गवाही शेयर कर दें। गवाही देने से ईमान बढ़ता है, ताकि जो इस प्रेयर को देख रहे हैं वो इस बात को जाने कि खुदावंद अपना काम अपने खानदान अपनी फैमिली के साथ करते रहते हैं। और उनके पास दो बेटियां हैं, वो चाहती है कि खुदावंद अब उनको बेटा मुहैया करे। खुदावंद उनके कहूंगा लास्ट में स्पेशली सिस्टर जब बाप बेटा, उनकी बेटियां बहुत प्यारी हैं, लेकिन बेटा हो तेरे प्यारे बेटे खुदा कर, और उनके घर में अब हो। खुदावंद आपके साथ। हालेलुया। जिंदा बाप तेरा शुक्र